सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को भक्त ध्रुव की कथा और नाम भक्ति की कितनी महिमा है, नाम भक्ति क्या है, कैसे किया जाता है और इस कलयुग में कैसे यह सर्वोत्तम साधन है ईश्वर प्राप्ति का, यह बताया जाएगा भक्तों। तो ध्यान से पूरी कथा सुने भक्तों। श्री राधे। दोबारा कभी कोशिश मत करना यहां बैठने की। छतरी रक्त उबल गया ध्रुव जी का। बोले अच्छा मैं बैठना ही चाहूं तो? बोले बैठना ही चाहते हो बेटा तो एक ही उपाय है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसी नृपासनम। यदि नृपासनम इक्षति चेत तपसा आराध्य पुरुषम। या तुम राजा के सिंहासन पर बैठना ही चाहता है तो पहले तपस्या कर, परम पुरुष की आराधना कर। और जब वो प्रसन्न होकर कहें मांगो वरदान तो तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधे आत्मा। उनसे वरदान लेना मैं सुरुचि मां के गर्भ से जन्म लो, फिर जाके कहीं मर जाना और फिर मेरे पेट में आकर के जन्म लेना, मेरे उदर से जन्म तेरा होगा, तभी तुझे ये सिंहासन बैठने को मिलेगा। ये शब्द तो बाण की तरह चुभ गया। वह कहती है अन्य स्त्री गर्भ समृतम। अभी तो एक अभागिन अन्य स्त्री से पैदा हुआ है, इसलिए ये स्वप्न मत देखना कभी सिंहासन पर बैठने का। अपनी मां को अभागिन कहा, ये सुनकर के ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। पर सुनीति के संस्कारों ने बड़ों का अपमान करना कभी सिखाया नहीं, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। पर क्रोध इतना आया कि जब कुछ नहीं कर पाए तो रोने लग गए। ऐसा क्रोध आ रहा था जैसे सांप को किसी ने लाठी मार दी, घायल सांप जैसे फुसकारता है। मातु सपत्न्या सदरुक्ति विद्ध स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही दंड हतो यथा अहि। सांप को जैसे लाठी मार दी हो ऐसे स्वसन रुषा, क्रोध में लंबी लंबी श्वासें छोड़ते हुए लौटे आए घर। मां को सारी बात बताए। बड़ी पीड़ा हुई सुनीति को सुनकर, फिर भी अपने क्षोभ को छुपाया और समझाया ध्रुव को, देखो बेटा सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। तेरी सौतेली मां ने जो कुछ कहा बेटा ध्रुव बिल्कुल सत्य कहा। बोले मां वो आपको अभागिन कह रही थी। सुनीति ने कहा मैंने कब कहा है कि मैं भाग्यशालिनी हूं? यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। मेरी जैसी दुर्भागिनी स्त्री से तेरा जन्म हुआ है, इसलिए तुझे ये अपमान सहना पड़ रहा है पुत्र। परमामंगलम तात परे सुमस्था। कभी किसी के अमंगल की भावना मन में मत लाना। तो तुम्हारी मां है, तूने मेरे से कितनी बार पिता के बारे में पूछा पर मैं नहीं बता पाई तुझे, और धन्य है तेरी सौतेली मां जिसने आज तुझे जगत पिता के बारे में बता दिया। बिल्कुल ठीक कह रही थी वो। इन पिता ने तुझे गोद में लिया और उतार दिया, पर वो जगत पिता जो हैं उनकी गोद में एक बार बैठ गए तो फिर कभी नीचे उतरना ही नहीं पड़ेगा बेटा। अच्छा मां तो मैं पिताजी से तो मिला आया, अब जगत पिता कहां मिलेंगे, जरा उनका पता और बताओ, मैं आज ही मिलने जाता हूं। मां बोली बेटा उनके मिलने का एक स्थान नहीं है, उनका नाम है श्री हरि विष्णु। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत। जो जगत के कण कण में व्याप्त हो उसको विष्णु कहते हैं। प्रेम ते प्रकट हो, वो जहां भी तुम प्रेम से पुकारोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे, उन्हें कहीं आना जाना थोड़ी पड़ता है। मां के वचन हृदय में उतर गए और ध्रुव जी चुपचाप रातों रात घर से निकल के भाग गए। परम पिता की खोज में जंगल में नारद जी मिल गए। कहां जा रहे हो बच्चा? तो पूरी कहानी सुनाई। नारद जी ने मन में सोचा घायल है,
अपमान की आग में जल रहा है। ऐसा ना हो कि जंगल के कष्ट भोग करके फिर वापस घर भाग जाए। पहले परीक्षा ली, देखो बेटा तुम्हारी उम्र कोई मान अपमान पर ध्यान देने की नहीं है। ना धुनाप्यवमानम ते सम्मानम बापी पुत्र कह। ये 5 साल की तुम्हारी उम्र भई है, दूध के दांत गिरे नहीं, भगवान से मिलने चली आई। भगवान ऐसे मिलते हैं? शेर भालू मिलेंगे जंगल में, पकड़ के तेरा नाश्ता कर जाएंगे। चल मैं तुझे दिखाता हूं। हजारों बाबा जी बैठे हैं, कोई आंख बंद किए और कोई पेड़ से लटके भय। हजारों वर्ष बीत गए, आज तक उस भगवान की एक झलक नहीं मिली उनको। बहुत मुश्किल है उनको पाना, बहुत कठिन है। मुनयः पदमीं यस्य निसंगे नोरु जन्म भी न विदुर मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, पर न विदुः, उसे नहीं जान पाते। तुम कैसे पाओगे? अभी दूध के दांत नहीं गिरे तुम्हारे। ध्रुव जी ने कहा हाथ जोड़ के, प्रभु उस परम पिता से मिलने का रास्ता आता हो तो बताओ, नहीं तो मुझे अपनी रास्ता जाने दो। मैं लौटने वाला नहीं हूं, महाराज छत्री हूं। कदम आगे बढ़ा लिया तो लक्ष्य को पाके ही लौटूंगा। सोई नारद जी खुश हो गए, पक्का चेला है। क्योंकि मरकट बैरागी बहुत होते हैं। मरकट बैरागी समझते हैं? घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठ पर। लड़ाई झगड़ा हुआ, सोई बाबा बनने की धुन सवार हो गई। हम तो चले जाएंगे हरिद्वार में, वहीं 2 रोटी कहीं मांग के खा लेंगे, पर जिंदगी में तुझे मुंह नहीं दिखाएंगे। आज के बाद घर लौट के नहीं आएंगे। और तिल मिला के लाल पीले होके चले गए। और रेलवे स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते पप्पू की याद आई। मेरा पप्पू मेरे साथ में ही सोता, मेरे साथ में ही खाता, मेरा छोटा सा पोता, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। लौट के वापिस आ गए। कहो पिताजी हो आए हरिद्वार? बोले नालायक, शकल मत दिखाना अपनी। वो तो मुझे अपने पोते की याद आ गई इसलिए आ गया, नहीं तो मैं लौटने वाला नहीं था आज। इसको कहते हैं मरकट बैराग। नेक नेक बात पे बैराग चढ़ता है। पर इसलिए नारद जी ने ध्रुव जी की विधिवत परीक्षा ली और उस परीक्षा में ध्रुव पास हो गए। तब प्रसन्न होकर के 12 मंत्र कान में दिया और कहा बेटा तुम सीधे मथुरा जाओ, जमुना में नहाओ और इस मंत्र का जाप करो, भगवान अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। मंत्र दीक्षा लेकर के ध्रुव जी मथुरा गए, जमुना में नहाए, मधुवन में बैठे और इस मंत्र का अखंड जाप किया। 3 दिन तक एक आसन पर बैठे रहे, मंत्र जाप। 3 दिन के बाद उठते हैं, नहाते हैं, कुछ फलाहार करते हैं। फलाहार माने केवल फलों का आहार, फल खा लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं 3 दिन तक। 1 महीने तक नियम चला। दूसरे महीने में नियम बदल दिया, 6 दिन में एक बार उठते हैं और फल त्याग दिए, केवल घास और पत्ते, पेड़ पौधे के पत्रावली खाते हैं 6 दिन में एक बार। तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया, 9 दिन में एक बार उठते हैं और केवल जमुना जी का जल पीते हैं, खाना पीना बंद। फिर चौथा महीना लगा तो चतुर्थम पिबई मासम द्वादशे हनी। अब 12 दिन में एक बार उठने लगे। 12 दिन में एक बार उठते हैं और जमुना जल भी त्याग दिया। अब केवल वायु का आहार कर लेते हैं, वायु भक्षा। और जब 5वां महीना लगा तब तो एक पैर पर खड़े होकर के वो प्राणायाम खींचा, कुंभक क्रिया के द्वारा श्वास को भीतर रोक लिया और इतना श्वास रोक दिया कि पूरे ब्रह्मांड के चराचर प्राणियों की सांस रुक गई। देवताओं में खलबली मच गई, भगवान के पास भागे, हे विधाता, हे प्रभु रक्षा करो। नैवम विदामो भगवान प्राण रोधम। हे प्रभु न जाने किसने हमारी सांस रोक ली, हम नहीं जानते। यदि ऐसा रहा तो सारे संसार के प्राणी समाप्त हो जाएंगे, बिना प्राणवायु के कैसे कोई जिंदा रहेगा। भगवान बोले मां भैष्ट, डरने वाली कोई बात नहीं है। पर हुआ क्या? बोले औत्तानपादी मई संगतात्मा। ये उत्तानपाद का जो बेटा है ध्रुव, उसने इतना मेरा चिंतन किया कि उसकी मेरी आत्मा एक हो गई। इसलिए उसके प्राणायाम खींचने पर
समष्टि वायु का निग्रह हो गया। घबराओ मत, भगवान तुरंत मधोरवनम भृत्य दृदीक्षयागतः, मधुवन में आज भगवान अपने भक्त के दर्शन करने के लिए आ गए। भगवान हमेशा दर्शन देने आते हैं, पर यहां सुखदेव जी कहते हैं दृदीक्षयागतः। दृदीक्षा माने दृष्टुम इच्छा, भगवान स्वयं ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आ गए और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हो गए ध्रुव जी के सामने, और ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े, आंखें ही नहीं खोल रहे। भगवान बोले अब क्या करें, ये तो देखा ही नहीं रहा हमको, क्योंकि हृदय में हरि का दिव्य दर्शन हो रहा था ध्रुव जी को। भगवान ने उस छवि को तिरोहित कर दिया जो हृदय में उन्हें दिखाई पड़ रही थी, और जैसे हृदय से हरि अदृश्य हो गए, सोई हड़बड़ा के ध्रुव जी ने नाक खोल दी। जैसे ही नेत्र खोले तो हृदय के हरि आंखों के सामने खड़े नजर आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। चरणों में प्रणाम किया और ध्रुव जी मन में घबराने लगे। मैंने माता जी से और गुरु जी से हजारों बातें पूछी, पर ये नहीं पूछ पाया कि जब भगवान आए तब क्या करना चाहिए। अब प्रभु सामने खड़े हैं, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं, पूजा पाठ में जानता नहीं, पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं। भगवान अंतर्यामी मन की बात जान गए, अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, कपोल से जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ, सारा वेद वेदांत तो उपस्थित हो गया ध्रुव जी को कंठस्थ। और द्वादशाक्षर मंत्र जपा था तो 12 श्लोकों से दिव्य भगवान की स्तुति गा उठे। योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। बहुत प्यारी स्तुति गाई। प्रभु आपने मेरे अंतः में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। हाथ पैर नाक कान आंख में जो भी शक्ति है, अखिल शक्तिधर, सबको शक्ति देने वाले प्रभु आप ही हैं। ऐसे है सर्वशक्तिमान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। भगवान बोले बेटा मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव जी कहते हैं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले पर हम चाहते हैं बेटा क्या, घर जाओ, पिता के सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष राज्य करो। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते, 36,000 वर्ष की सरकार अखंड बना दी। आराम से चकाचक आनंद लो, उसके बाद मेरे दिव्य ध्रुवलोक को विभूषित करो। और यूं कह के भगवान अंतर्धान। और ध्रुव जी बेचारे मन ही मन पछताते हुए घर आए कि ये क्या मांग लिया मैंने। घर आने पर राजा को जब पता चला कि मेरा बेटा लौट आया, पूरी प्रजा के साथ भव्य स्वागत किया ध्रुव जी महाराज का, और आते ही ध्रुव जी का सिंहासन पर बैठा के अभिषेक कर दिया और कहा बेटा तुम ही संभालो, अब हम चले। और उत्तानपाद तपस्या करने चले गए। ध्रुव जी ने राज्य किया और उसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अपनी सुनीति मां को साथ में लेकर के भगवान के भेजे विमान में बैठकर ध्रुव जी महाराज परम पद को प्राप्त हो गए और आज भी ध्रुव तारा बने दीप्यमान हो रहे हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव सकलानि जपे हरि नाम, ध्रुव सकलानि जपे हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ, ध्रुव सकलानि
ग्लानिवश घर से निकले ध्रुव जी महाराज ने नाम के प्रभाव से ध्रुव लोक प्राप्त कर लिया। ऐसा अद्भुत भगवान का नाम है। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, बड़े धर्मात्मा थे। दुर्भाग्य से उनका बेटा हो गया बैन, महानास्तिक। बहुत समझाया बेटे को, पर समझ में उसको नहीं आया। दुखी होकर के महाराज अंग अपने राज्य की एक गुफा में जा छुपे। बहुत खोजा परंतु नहीं मिले, तो संतों ने मिलकर के अंत में बैन को ही सिंहासन सौंप दिया, तुम ही संभालो। मन तो नहीं था, पर नास्तिक है, मूर्ख है। फिर सबने कहा जब राजा बनेगा तो जिम्मेदारी आ जाएगी, समझदारी आ जाएगी। यह सोच करके संतों ने सिंहासन पर बैन का अभिषेक किया। वो बैन ने राजा बनते ही महाराज सबसे पहले सनातन धर्म पर वही बैन लगा दिया कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित, मेरा राज्य धर्म निरपेक्ष होगा। खबरदार जो किसी ने पूजा पाठ यज्ञानुष्ठान किया तो ईश्वर नहीं होता, ये कोरी कल्पना है। सनातन धर्म ही डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो, नष्ट करो। पूरी तरह सनातन धर्म पर प्रतिबंध लगाने लगा। और उस बैन के खानदानी आज तक इस देश में पैदा होते चले आ रहे हैं। सनातन धर्म को ही खत्म करना चाहते हैं। अंत में संतों ने सत्याग्रह किया। संगठित होकर के संत राजा को समझाने आए, देखो राजन ऐसा मत करिए। अरे तुम्हें भगवान की पूजा नहीं करनी है, मत करो, हमें तो करने दो, हम पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो भाई? तुम अपनी राजनीति करो, धर्म सत्ता को प्रतिबंधित क्यों कर रहे हैं? सो महात्माओं से उल्टा सीधा बोलने लगा। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी, कौन है वो ईश्वर जिसमें तुम इतनी श्रद्धा भक्ति रखते हो? आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है? पालिशावत यूयम्बा अधर्मे धर्म माने न है, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। अरे सबका रक्षक मैं हूं, मैं राजा हूं। ये जितने भी दुनिया भर के देवी देवता इंद्र वरुण कुबेर आदि कहे जाते हैं, वो सब राजा के ही शरीर में निवास करते हैं। इसलिए देहे भवंति नृपते सर्वदेव मयो नृपः, राजा ही समस्त देवताओं का स्वरूप होता है, वही ईश्वर है। महात्माओं का मूड खराब हो गया। हन्यताम ऐसा पाप प्रकृति दारुण, ओंकार ध्वनि क्रोध में संतों ने करी तो धड़ाम से धरती पर गिरा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, बैन के प्राण पखेरु उड़ गए। अब महात्मा परेशान, हम तो राजा को सुधारने आए थे, पर हमने तो राजा को ही सुधार दिया। अब बिना राजा के सिंहासन सूना, कौन बने? अंत में संतों ने मंत्रों से मंथन किया बैन के शरीर का। उससे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु के रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की। सभी संत प्रसन्न हो गए। सिंहासन पर पृथु महाराज का अभिषेक हुआ। प्रजा ने प्रार्थना करी, महाराज दिन रात मेहनत करने पर भी कुछ भी हमें धरती से प्राप्त नहीं होता। पृथु महाराज ने पृथ्वी को आदेश दिया, पर पृथु महाराज की एक न सुनी पृथ्वी ने, तो क्रोधित हो गए पृथु महाराज पृथ्वी पर। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परानमुखी, मेरी आज्ञा की अवज्ञा करने वाली वसुंधरा मैं तेरा वध कर डालूंगा। पृथ्वी तो कांप गई, गाय के रूप में प्रकट हो गई। माता पृथ्वी ने प्रार्थना करी, भगवान मेरा स्वभाव है जब धर्मात्मा का राज्य होता है तो मैं अपने गर्भ से दिव्य रत्न प्रकट करने लगती हूं, और जब धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाता है तब अपने दिव्य रत्नों को अपने गर्भ में छुपा भी लेती हूं। बोलो राधे राधे राधे। आपके पिता बैन ने धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए मैंने सारे तत्व अपने में छुपा लिए थे। अब मैं आपके सामने खड़ी हूं, आप प्रेम से मेरा दोहन कर लीजिए। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से दिव्य तत्वों का दोहन करके प्रजा में चारों तरफ धर्म की ध्वजा फहरा दी। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। इंद्र को डर लगा 100 यज्ञ करके कहीं शतक्रतु ना बन जाए, इंद्रासन न छीन ले, तो यज्ञ का घोड़ा ही चुरा के भाग लिए।
पृथु महाराज के प्रतापी पुत्र ने युद्ध करके इंद्र को हरा दिया और घोड़े को जीत लिया। नाम ही पड़ गया विजिताश्व। परंतु इंद्र फिर भी शांत न बैठे, एक बाबा जी का भेष बना करके फिर घोड़ा चुरा के भागे। सुखदेव जी कहते हैं यहीं से पाखंड की परंपराएं प्रारंभ हुई। इंद्र को बड़ा, माने पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया इंद्र के ऊपर। ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध न कीजिए, हमको आदेश दीजिए, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन में स्वाहा। न लड़ाई न झगड़ा, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ऐसा मंत्र पढ़ा कि खिंचे चले आए इंद्र। पकड़ के स्वाहा करने वाले थे कि तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले ब्राह्मण देवताओ गजब कर रहे हो भाई, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे, ऐसा ना करो भाई। समझाया तो मान गए। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचन का आदर किया, इंद्र को क्षमा किया, यज्ञ भी संपन्न किया। भगवान श्री हरि प्रकट होकर के बोले मांगो क्या चाहते हो पृथु। पृथु महाराज बोले सरकार हमें तो 10,000 कान दे दो, क्या करोगे? बोले इन 10,000 कानों से मैं चाहता हूं निरंतर आपका कथामृत पान करता रहूं, कथा सुधारस पीता रहूं। विधत्स्व करणायुत में समेवर, क्योंकि 2 कानों से कथा सुन करके मन मेरा तृप्त नहीं होता। ऐसे भगवान परम रसिक पृथु भगवान हो। बोल पृथु भगवान की। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बहुत बड़े कर्मकांडी राजा थे, परंतु यज्ञों में पशुओं की बलि बहुत चढ़ाते थे, हिंसात्मक यज्ञ होने लगे। एक दिन नारद जी ने उनको टोका और डांटा कि जिन पशुओं को तुमने मारा है जरा देखो ऊपर। वे सारे पशु आंखें फाड़ करके राजा की तरफ घूर रहे, ये बदला लेने के लिए देखो कैसे तुम्हें ताक रहे। राजा तो डर गए। महाराज शास्त्रों का विधान ऐसा ही था, ये तो यज्ञाचार्य जी जाने, उन्होंने बलिदान तो उस दिन उन्होंने करवाया था। नारद जी बोले राजन, जो वेदादि शास्त्र हमें अहिंसा का पाठ सिखाते हैं वो तुम्हें हिंसा करने की आज्ञा क्यों देंगे? जरा सोचिए। वेद विहित जो हिंसा है, वेदों में कदाचित कहीं हिंसा की बात आती है तो वो निवृत्ति परक हिंसा है, न कि प्रवृत्ति परक। परोक्षवाद वेदोयम, वेद की भाषा परोक्षवादिता पूर्ण है। वो कहते कुछ है मतलब कुछ और ही निकलता है। जिसने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया होगा वही वेदों के वास्तविक तात्पर्य को आचार्य संत गुरुजनों की कृपा से समझेगा। अल्पज्ञ व्यक्ति से शास्त्र भी घबराते हैं कि ये मूर्ख कहीं उल्टा सीधा अर्थ न कर दे। विभेत्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरष्यति। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आपसे आके कहें भैया आराम से लेटे रहना, मैं भी आज जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करूंगा। अब सोचिए सुन के आपको कैसा लगेगा। इस अनाड़ी को सबसे पहले हमें ही मिले तो अल्पज्ञ से डर लगता है, जो अनुभवी है उससे थोड़ी निश्चिंतता रहती है। तो शास्त्र भी अल्पज्ञ से डरते हैं, ये मूर्ख हमारे शब्द का अनर्थ न कर दे। वेदों ने कहां कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है ये समझने वाले ही समझते हैं, जिन्होंने विधिवत उसका स्वाध्याय किया हो। जैसे एक गांव में एक ठाकुर साहब थे, बड़ा रुतबा था उनका, जमींदार थे, पर आदत पड़ गई चावलों का माड़ पीने की। माड़ समझते हैं? आजकल तो कुकर में सीटी बज जाती है। पुराने जमाने में माताएं जब चावल सिद्ध करती थी तो चावल का पानी बहा देती थी, तो उसमें चावल का तत्व आ जाता है, उसको माड़ बोलते हैं। तो गर्मा गर्म माड़ पीने में उनको बड़ा स्वाद लगता था। एक बार घर में मीटिंग थी और ठाकुर साहब के यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति दूर दूर से आए हुए थे। घर में मीटिंग चल रही थी। इतने में उनकी धर्मपत्नी जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के काठ के कठौता में भर दिया। बेटे को बुला के कहा जल्दी पिताजी इसको बुला के लाओ, फटाफट गर्मा गर्म माड़ पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बच्चा दौड़ के गया और वहां मीटिंग चल रही है। अब उसने सोचा यदि नहीं कहूं अभी
तो उधर माण ठंडा हो जाएगा, मैया मारेगी। और कह दूंगा सबके बीच में तो पिताजी मारेंगे, मूर्ख तूने सबके बीच में क्यों कहा? क्योंकि वो घर में छुप के ही पीते थे, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा कि माण पीते हैं। अब बेटे ने सोचा क्या करूं, उसने ऐसी शब्दावली बना करके बात कही कि पिताजी के अतिरिक्त तो कोई समझ ही नहीं पाया ठीक से। सब अपने अपने ढंग से अर्थ लगाने लगे। बोला पिताजी, बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, अब जल्दी चल के मिल लो नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब बाहर के जो लोग आए थे उन्होंने क्या सोचा, धानुपुर नाम का कोई गांव है और माणू नाम के सज्जन कोई मिलने आए होंगे और कठौता घाट पे किसी नदी किनारे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ठाकुर साहब नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के शहर में चले जाएंगे। तो बाहर के जो संदर्भ से परिचित नहीं थे उन्होंने यही अर्थ लगाया, और उसका जो असली अर्थ था वो अकेले उसमें ठाकुर साहब ही समझ पाए कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला कठौता में धरा है, जल्दी चल के पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शब्द वही है। उसी प्रकार वेदों ने कहां कौन सी बात किस अभिप्राय से कही। एक तरफ अहिंसा का पाठ पढ़ाता है वेद, और वही वेद फिर हिंसा की आज्ञा करेगा। ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी बहुत पीता था। अब जब आश्रम में गुरुजी का चेला बना तो गुरुजी ने कहा खबरदार, आज के कभी यहां पर हमारे आश्रम में धूम्रपान सर्वथा निषिद्ध है, भूल के भी मत करना, व्यसन मुक्त हमारा आश्रम है। ठीक है गुरुजी, पर जो आदत बिगड़ जाती है उसे सुधारना बड़ा कठिन होता है। चेला छुप के पीता था, किसी को पता न चले, और एक दिन पकड़ा गया। शिष्यों ने कहा गुरुजी ये बीड़ी पी रहा था। तो उसको बुलाया और अकेले में समझाया, डांटा, क्योंकि तुम्हें कितना समझाया था, तुमने बीड़ी कैसे पी, नियम क्यों तोड़ा? तो चरणों में गिर के बोला गुरुजी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी आदत बहुत भयंकर बिगड़ी हुई है, बहुत कोशिश करी पर जब तलब लगती है तो मन नहीं मानता। अब गुरुजी ने सोचा इसकी आदत कैसे छुड़वाऊं। गुरुजी बोले तो एक काम करो, हम तुम्हें सप्ताह में एक दिन की छूट देते हैं, तुम केवल रविवार के रविवार पी लिया करो। तो चेला ने भी हाथ जोड़ के वचन दिया, गुरुजी आपको वचन देता हूं मैं 6 दिन तक छूंगा भी नहीं बीड़ी को, और 7वें दिन छोड़ूंगा नहीं, एक दिन तो पीऊंगा। तो गुरु चेला में गुप्त समझौता हो गया। गुरुजी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक दिन पिएगा तो कम से कम 6 दिन के लिए तो छोड़ी इसने, और वैसे ये मानने वाला तो है नहीं, तो कम से कम मुझे वचन दे रहा है तो 6 दिन के लिए छोड़ देगा तो फिर एक दिन बचेगा, वो भी धीरे धीरे छूट ही जाएगी आदत। इसलिए गुरुजी ने उसे गुप्त रूप में एक दिन की छूट दे दी। अब एक बार गुरुजी चले गए बद्रीनाथ की यात्रा पर, मौका मिला तो जो रविवार आया तो फिर किसका डर, सरेआम पीने लगा बीड़ी। शिष्यों ने कहा आने दो गुरुजी से, तेरी शिकायत करेंगे, तू सबके सामने बीड़ी पी रहा है। तो बोला हाँ हाँ आने दो गुरुजी को, हम डरते थोड़ी है। अरे गुरुजी ने स्वयं हमसे कहा था कि बेटा रविवार को बीड़ी जरूर पिया करो, बहुत फायदेमंद होती है। बोले झूठ बोल रहा है, ऐसा गुरुजी बोल ही नहीं सकते। बोले तुम्हारी सौगंध खाता हूं, गंगा जल उठाता हूं, गुरुजी ने कहा था। गुरुजी ने कहा था, तब तो आज से हम भी पिया करेंगे। तो जो नहीं पीते थे वो भी चालू हो गए। अब देखिए जरा, गुरुजी ने कहा था ये बात सत्य है, पर गुरुजी का उद्देश्य क्या था कि तेरी आदत छूटे, तेरी आदत जो बिगड़ी हुई है उसे छुड़ाने के चक्कर में तुझे एक दिन की छूट दी थी, और तूने गुरुजी के वचन को प्रमाण पत्र बना करके जो नहीं पीते थे उनको भी चालू कर दिया। तो अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं? गुरुजी का उद्देश्य कुछ था और तूने मतलब कुछ और ही निकाल लिया, उसको वचन को प्रमाण बना लिया। ऐसे ही मांस मदिरा मैथुन में जिन मानवों की बहुत अधिक प्रवृत्ति है उसको नियंत्रित करने के लिए शास्त्र ने विधान बनाया है कि तुम यदि मैथुन में तुम्हारी बहुत प्रवृत्ति है तो विधिवत विवाह करो और सब हार्या के साथ ऋतुकाल में समागम करो, छूट दी। हिंसा में बहुत प्रवृत्ति है तो अमुक यज्ञ में अमुक पशु की अमुक विधान से बलि चढ़ा दो।
इसका मतलब ये नहीं है कि हिंसा करनी ही चाहिए, कि मदिरा पीना ही चाहिए। उच्छृंखल वृत्ति को नियंत्रित करने के लिए शास्त्र के ये विधान है। ये हिंसा जो है यज्ञ की, वो उद्देश्य हिंसा को रोकने में है, न कि करने में। तो चाहे जब पशुओं का बलिदान करके मारते काटते खाते रहते हैं, उनको एक नियम में बांध दिया, तुम न हिंसा किए बिना नहीं रह पाते तो चलो अमुक यज्ञ करो, अमुक यज्ञ में फिर पशु की बलि चढ़ाना। तो कोई बलि चढ़ाने के लिए या हिंसा करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ करेगा क्या? तो मुख्य उद्देश्य शास्त्र का हिंसा रोकने में है, न कि करने में। नारद जी ने समझाया और पुनंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का रहस्य नारद जी ने प्राचीन बरही को दिया। जीवात्मा परमात्मा दो मित्र हैं। जीवात्मा का नाम पुरंजन, परमात्मा का नाम अविज्ञात। पुरंजन का अर्थ क्या है? पुरीम जनयति इति पुरंजनः। हम सब जीव पुरंजन हैं, कर्मानुसार विविध पुरियों में प्रविष्ट होकर के जन्म लेते हैं। जैसे मथुरापुरी, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी है, ऐसी ये 84 लाख जो शरीर है, ये सब पुरियां हैं। हम सब जीव इन पुरियों में ही प्रविष्ट होकर के बार बार जन्म लेते हैं, इसलिए हम सब पुरंजन हैं। हमारे परम प्रिय सखा एकमात्र परमात्मा है। सखा का अर्थ क्या है? सह खेलति खादति स सखा, या सह ख्याति सखा। जिनकी ख्याति एक साथ हो वो सखा, या जो एक साथ खेले खाएं वो सखा। तो जीवात्मा परमात्मा इन दोनों की ख्याति एक साथ है, इसलिए ये सखा है। अब जीवात्मा परमात्मा से अनुमति लेकर के संसार का मेला घूमने आया, और इस मेले में ये जीव भटक गया, भगवान को भूल गया। तब भगवान ही संत सदगुरु के स्वरूप में पधारते हैं और जीव को आत्मबोध करा करके हाथ पकड़ के अपने घर वापस ले जाते हैं। यही है, इसलिए सदगुरु के रूप में परमात्मा का ही साक्षात दर्शन करना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान ने प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश देकर के अनुग्रहित किया। प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण कहलाए। प्रचेतागणों ने नारद जी से पूछा, बाबा भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न करने का उपाय क्या है? नारद जी कहते हैं, 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी तुरंत रीझ जाएंगे। कौन कौन? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। पर पहला सूत्र, सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया का भाव होना चाहिए। दया किसे कहते हैं? हम अपने बच्चों पर दया नहीं कर रहे, जिंदगी भर की सारी पूंजी उन पर खर्च कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अधिकारी बना रहे हैं, तो वो भी तो जीव है, उस पर दया तो कर ही रहे। बोले नहीं नहीं, इसको दया नहीं कहते। तो दया क्या है? परस्मिन बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैसा परिकीर्तिता। ऐसा दया, ये है दया। पराया हो अपना हो, मित्र हो या शत्रु हो, परिचित हो अपरिचित हो, देश का हो विदेश का हो, कोई भी जीव तुम्हें संकट में विपत्ति में दिखाई पड़े तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करो। ये विशुद्ध पवित्र दया का स्वरूप है। आपन्ने रक्षितव्यम तु, जब कोई संकट में हो तो उसकी रक्षा करते समय, उसकी सहायता करते समय ये मत देखो ये कौन है, परिचित है या कि अपरिचित है, रिश्तेदार है कि
शत्रु है, कुछ मत देखो। जो भी जीव संकट में नजर आवे, सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करना, यही पवित्र दया है। दूसरी बात, संतुष्ट्या येन केन वा, प्रभु ने जितना दिया है, जो भी दिया है, उसमें पूरी तरह संतुष्ट रहो। प्राप्त को पर्याप्त समझ के प्रसन्न रहना सीखो। हम लोग क्या करते हैं, जो मिला है उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं है हमारे पास उसे पाने के लिए इतने पागल हो जाते हैं, उसके पीछे इतने पड़ जाते हैं कि पाए हुए पदार्थों का आनंद तो ले नहीं पाते और उसको पाने के चक्कर में सारा जीवन भागते रहते हैं। इतना मिल गया तो इतना और मिल जाए, इतना मिल गया तो इतना और मिल जाए। अब प्राप्त को प्राप्त करने के पीछे हम इतने पागल हो जाते हैं कि प्राप्त वस्तुओं का पूरी तरह आनंद नहीं ले पाते। इसलिए संतुष्टिया येन केन वा, पात्रता से जितना तुम्हें मिला है उसमें संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो, उसका पूरा आनंद लो। क्योंकि धन वैभव पद प्रतिष्ठा पात्रतानुसार प्रभु देते हैं। पात्रता धनम आपनोति, धना धर्मम ततः सुखम। पात्रता से जो भी धन में वैभव मिला है उससे आप धर्म का संचय करो। धना धर्मम, धन काय के लिए मिला है? धर्म कमाने के लिए, धर्माचरण के लिए। और जो धन से धर्माचरण करते हैं वो धर्म ही उनके सुख का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म ही सुख शांति का मार्ग प्रदान करता है। धर्मस्य फलमिक्षन्ति धर्मम नेक्षन्ति मानवा। धर्म का फल क्या है? सुख शांति। तो सुख शांति सब चाहते हैं, हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, सब चाहते हैं, पर धर्म आचरण करना नहीं चाहते। धर्म का फल है सुख, और वो सुख सब चाहेंगे पर धर्म करना नहीं चाहेंगे। और पाप का फल है दुख, वो दुख कोई नहीं चाहेगा, पाप का फल कोई नहीं चाहेगा, पर पाप जानबूझ के करेंगे। धर्मस्य फलमिक्षन्ति धर्मम नेक्षन्ति मानवः, और पापस्य फल नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पाप का फल नहीं चाहेंगे पर पाप प्रयत्न पूर्वक जानबूझ के करेंगे। इसलिए धना धर्मम तथा सुखम। भगवान ने धन दिया है तो खूब धर्म कर्म करो, और उस धर्म से तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, जीवन में सुख शांति मिलेगी। और तीसरी बात, सर्वेंद्रियोपशांत्या च। अपने जीवन के रथ में जो 10 घोड़े लगे हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, इन घोड़ों की लगाम को थोड़ा नियंत्रण में रखो। इन घोड़ों को उच्छृंखल मत होने दो, नहीं तो ये तुम्हारे जीवन के रथ को न जाने कहां किस गर्त में जाकर के पटक देंगे, गिरा देंगे। इसलिए जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों पर अपना संयम रखो। ये 3 बातें बस जीवन में उतार लो तो जनार्दन आशुतुष्यति, प्रभु आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल। यह 3 उपाय प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अत्यधिक कारगर हैं, और इन 3 उपायों को करने से भक्त जो है वह प्रभु का बहुत ही प्रिय हो जाता है। जनार्दन उससे संतुष्ट हो जाते हैं, और जब प्रभु किसी से संतुष्ट होते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही होता है, क्योंकि प्रभु उसे इस मृतलोक के, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके अपने शाश्वत सारांश में समाहित कर लेते हैं, और वह व्यक्ति परम मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आप लोग भी इन 3 विधियों का उपयोग करके ईश्वर के प्रति अपनी प्रगाढ़ता को और प्रगाढ़ करें। भक्तों, श्री राधे। और चाहे चोरी डकैती करके कर, उसका उपयोग करो। रात बुरी नहीं है, आप अपने द्वारा उसका सदुपयोग दुरुपयोग कुछ भी कर सकते हो। हर वस्तु उपयोगी है और हर वस्तु का दुरुपयोग भी है। इसमें रात को दोष क्यों देते हो भाई? बात समझ में आ गई। तब प्रियव्रत के रथ के प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्र बन गए। सबसे पहला जम्बू द्वीप,
जम्बूद्वीप के राजा बने आग्निंद्र, उनके हुए 9 बेटा, तो उन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड कर दिए। उनमें सबसे पहला अजनाब खंड, इस अजनाब खंड के राजा बने नाभि, और नाभि महाराज के घर में साक्षात ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी ने इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, तो इतना तेजस्वी और प्रतापी हुआ कि उस भरत के नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। बोल भारत माता की जय। सुखदेव जी कहते हैं आसी देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशंति। इन भरत के नाम से अजनाब खंड भारतवर्ष के नाम से जाना गया। शेष जो अन्य 8 खंड हैं, जम्बूद्वीप के 9 खंड हैं, वो 8 खंड जो हैं वो भौम स्वर्ग हैं। वहां पर भोग विलासिता की प्रधानता है, परंतु केवल अजनाब खंड जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, यही एकमात्र कर्म भूमि है, उपासना की भूमि है। बाकी सब वासना की भूमि है। इस पवित्र पुण्य भूमि भारत में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं आकाश में। स्वर्ग में बैठे देवता कहते हैं अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्नयेषां स्वदेता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं रसुभारताजिरे मुकुंद सैवोपयकं स्पृहाहिनः। हे प्रभु, इन मानवों ने कौन सा पुण्य किया था जो भारत के आंगन में विचरण कर रहे हैं। भारत भूमि में इनका जन्म हुआ है। वो दिन कब आएगा जब हम भी भारत में जन्म लेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्यों जी, तुम्हें क्या कमी है? स्वर्ग में रह रहे हो, हमसे ऊपर हो, और सुरा सुंदरी का सेवन कर रहे हो, अप्सराओं के नृत्य गान देख रहे हो, तो तुम भारत में आने के लिए क्यों उतावले हो रहे हो? कमी क्या है तुम्हें वहां? तो देवता अपनी कमी बता रहे। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। स्वर्ग में भोग सामग्री तो हमें भरपूर मिल रही है, पर भजन सामग्री नहीं। क्या क्या नहीं है? न यत्र वैकुंठ कथा सुधापदा। वैकुंठनाथ की कथा सुनना चाहें हम स्वर्ग में, तो यहां कोई कथावाचक कथा सुनाने नहीं आता। देवताओं को कथा सुनने की ललक आवे तो उनको धरती पर ही आना पड़ता है। पुण्य भूमि भारतवर्ष में आए थे सुखदेव जी के सामने कथा सुनने के लिए, और कथा सुनना तो दूरा सौदाबाजी करने लगे। महाराज, कथामृत आपके पास, तो हमारे पास भी है सुधामृत। सुधामृत परीक्षित को पिला के अलग करो और कथामृत सिर्फ हमको सुनाओ। सुखदेव जी ने फटकार के भगा दिया है। कांच का टुकड़ा दिखा के हमसे करोड़ों की मणि मांग रहे हो? क्व कांचक क्व मणिर महान। उठाओ अपना स्वर्ग का अमृत, भागो यहां से। फटकार के भगा दिया। और न ददऊ स कथामृतम, कथामृत नहीं दिया देवताओं। तो हमको स्वर्ग में कथा सुनने को नहीं मिलती। और न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा। पुण्य भूमि भारत में जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, कैसे कैसे बड़े बड़े यज्ञ की भारत की पुण्य भूमि में ही होते हैं। स्वर्ग में कोई यज्ञ नहीं होता। मखा महोत्सवा, महोत्सव भी भारत भूमि में ही मनते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें कोई उत्सव ना हो। अभी देखो कार्तिक गया, दीपोत्सव दीपावली का मनाया, अक्षय नवमी, देव दीपावली, अब आ गया मार्गशीर्ष, अब ठाकुर जी का विवाह पंचमी, सीताराम जी का विवाह उत्सव मनेगा। हर महीने में कोई ना कोई उत्सव, कभी रामनवमी, कभी
होली महोत्सव, कभी झूला महोत्सव, तो कभी श्रावण के विविध रक्षाबंधन आदि। प्रत्येक महीने में कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई महोत्सव हम लोग मनाते ही रहते हैं। उत्सव का मतलब है हमेशा उत्साह से भरे रहना। उत्सव मनता है तो उत्साह में सब भरे रहते हैं। तो उमंग और उत्साह में हम इन उत्सवों के माध्यम से सदा तरंगित रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। ऐसी पुण्य भूमि सिर्फ भारतवर्ष है, बाकी तो सब भोग भूमि है। अच्छा, एक प्रश्न है, भगवान के 24 अवतार हुए और वो सबके सब अवतार केवल भारत भूमि में हुए, ऐसा क्यों? क्या भगवान भी भारतीय हैं? भाई भारतीय हैं इसलिए तो केवल भारत में ही आ रहे हैं। और यदि वो भारत में आते हैं तो फिर हम भारतीय उनको कहते तो नहीं। भगवान को भारतीय कोई नहीं कहता, भगवान को तो जगन्नाथ कहते हैं। सारे जगत के नाथ हैं, जगदीश्वर हैं। तो प्रश्न यह है कि यदि जगन्नाथ जगदीश्वर हैं तो सारे जगत में उनको अवतार लेना चाहिए। पर कोई भी अवतार ना अमेरिका में हुआ, ना जापान में हुआ, ना इंग्लैंड में हुआ, ये सब के सब भारत में ही क्यों होते हैं? तो प्रश्न यह है कि भगवान यदि भारत में आते हैं तो उनको भारतीय क्यों नहीं कहते, और जगन्नाथ हैं तो सारे जगत में क्यों नहीं आते? उसका एक कारण है, भगवान तो जगन्नाथ ही हैं, सारे जगत के नाथ हैं, केवल भारत के नाथ नहीं है। किंतु भारत में इसलिए आते हैं क्योंकि धर्म प्राण भूमि केवल भारतवर्ष है। जितने भी पंथ हैं उन सब के मूल में कहीं ना कहीं भारत के ही ऋषि महर्षियों का ही ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। धर्म प्राण देश भारत है। ऐसे समझो ये पूरा शरीर हमारा है, हाथ पैर नाक कान कुछ भी कहो, नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु शरीर पूरा हमारा है और प्रत्येक शरीर का अंग हमें प्यारा है। पैर में दर्द हो तो हमारा दर्द है, पेट में दर्द हो तो हमारा, सिर में दर्द हो तो हमारा। हम किसी भी अंग से कोई भेदभाव पक्षपात नहीं करते। किंतु फिर भी कोई हमारे पैर काट दे, हाथ काट दे, आंख फोड़ दे, कान फोड़ दे, तो भी हम जिंदा रह लेंगे। और कहीं हार्ट अटैक हो जाए तब, हृदयाघात हो गया तब आप जिंदा नहीं रह सकते, भले ही पूरा शरीर कितना भी हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त क्यों ना हो। उसी प्रकार संपूर्ण संसार भगवान का ही विराट शरीर है, परंतु जो भारतवर्ष है ये भगवान का हृदय है। और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। और भारत से धर्म की हानि हो गई तो सारा विश्व धर्महीन और दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसलिए बार बार युग युग में भगवान धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और इसलिए ये देवता भी इस पुण्य भूमि भारत में जन्म लेने के लिए ललचाते तरसते दिखाई पड़ते हैं। भूगोल खगोल का विस्तार से वर्णन किया है। 7 द्वीप हैं, जम्मू द्वीप, लक्षद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप। उनमें जो जम्मू द्वीप के 9 खंड हैं, इलाव्रत खंड, केतमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रासु खंड, अजनाब खंड, ये जम्मू द्वीप के खंड हैं। और 7 लोग धरती से नीचे हैं और 7 लोग ऊपर हैं। नीचे के हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। ऊपर के हैं भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य। 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन विस्तार का होता है। परीक्षित ने जब पूछा, महाराज ये पापी लोग जो मर के नरक में जाते हैं वो नरक किधर होते हैं? सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जहां प्रधान रूप से 28 प्रकार के नरक हैं। तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, असिपत्रमण, सूकर मुख, लाला भक्ष, बैतरणी, ये सब नरकों के नाम हैं।
कौन पापी किस पाप से किस नरक में क्या यातना भोगता है, ये पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में नरकों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके समझाएगा। यस्तु पर वित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही कालपाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानकई तामस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। सुखदेव जी कहते हैं जो प्राणी दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री और पुत्रों का अपहरण कर लेते हैं, वे पापी पुरुष तामिस्त्र नरक में जाते हैं, जहां तांबे के समान आग में तपी हुई भूमि पर उन्हें पटक दिया जाता है। जो दूसरों घर में अचानक कोई अभ्यागत अतिथि मेहमान आ जाए और उसको जो गृहस्थ क्रोध भरी आंखों से देखता है कि ये कहां से आ मरा, अब कौन बना के खवाए इसे, तो अतिथि का अनादर और उसको क्रोध की आंख से देखने वाला वज्र तुण्ड नरक में जाता है, जहां गीद उसकी आंख नोच नोच के खाते हैं। दूसरों को धोखा देके, दूसरों से छल कपट करके, बेईमानी से जो धन कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो रौरव नरक में गिरते हैं, जहां रुरु नाम के जानवर उसके शरीर के मांस को नोच नोच के खाते हैं। जो नरकों की यातना का वर्णन किया, परीक्षित तो डर गए, कांप गए, हाथ जोड़ के बोले महाराज इन नरकों से बचने का कोई उपाय है क्या? क्योंकि संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं होगा जिससे कोई गड़बड़ ना हुआ हो, कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है। सुखदेव जी बोले हाँ, बचने का भी उपाय है। क्या उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नरकों को धोबी घाट समझो। देखो भाई, कपड़े पहनोगे तो कितनी भी कोशिश कर लो गंदे तो हो ही जाते हैं। अब गंदा हो गया तो सफाई करो, और यदि सफाई करने की फुर्सत नहीं है तो उसके लिए बना है धोबी घाट, भेज दो, कपड़े की अच्छी तरह सफाई करेंगे और प्रेस करके लौटा देंगे। पर इतना याद रखना, आप अपने कपड़े को जितने प्यार से संभाल के धोगे, धोबी जी दया नहीं करते, धुलाई तो करते हैं पर कपड़े की धुनाई भी खूब करते हैं, अच्छी तरह पछीटते हैं। इसलिए ये शरीर भी वस्त्र है, वासांसी जीर्णानि यथा विहार, तो ये वस्त्र है, और इस वस्त्र में, शरीर रूपी वस्त्र में यदि पाप का दाग लग गया तो प्रायश्चित का साबुन लगा के उसे साफ कर लो। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित शास्त्रों में है। प्रायश्चित कर लिया तो पाप साफ हो गया, और पाप पर पाप करते जाओगे और प्रायश्चित नहीं करोगे तो उसके लिए भगवान ने धोबी घाट बना करके यमराज को बैठा दिया है कि मेरे बच्चों के कपड़े साफ करो। वो धुलाई करते हैं अच्छी तरह से। परीक्षित ने कहा हमारा तो ऐसा साबुन बता दो कि सारे दाग धब्बे हम अपने हाथ से ही साफ कर लें। सुखदेव जी कहते हैं अच्छा नोट करो, एक बढ़िया साबुन, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनुवन्ति कास्नेन निहारमिव भास्करः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए लोग दीपक जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पर पूरी तरह अंधकार तो केवल भुवन भास्कर सूर्य के उदय होने पर ही दूर होता है। उसी प्रकार पापों के भी बहुत प्रायश्चित हैं। चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, ये भी सब प्रायश्चित के व्रत हैं, पर सबसे बढ़िया प्रायश्चित है भगवन नाम संकीर्तन। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि कोई भी पाप नाम के सामने टिक नहीं सकता। नामस्त यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाहा। बड़े से बड़ा पातकी इतना पाप करने में समर्थ नहीं है जितना कि भगवान का एक नाम पापों को भस्म करने में सामर्थ्यवान है। परीक्षित बोले महाराज ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास, उदाहरण है कि केवल नाम से किसी ने अपने जीवन भर के सारे पाप खत्म कर दिए? बोले हाँ बिल्कुल है। तो दीजिए कोई प्रमाण। सुखदेव जी कहते हैं सुनिए, एक इतिहास की कथा सुनाते। कान्य कुब्जे दुजः कश्चिद्दासी पति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था,
नाम था उसका अजामिल। अजा माने माया, और माया में जो पूरी तरह मिल चुका है, लिप्त हो चुका है, उसका नाम अजामिल। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी एक बार वो गलती से जंगल में लकड़ी बीन रहा था हवन के लिए समिधा। इतने में एक वैश्या को देख लिया जो किसी पुरुष के साथ विहार कर रही थी, वन विहार। इतनी परम सुंदरी थी कि देख करके दीवाना हो गया, और अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, परिजन सबका परित्याग करके उसी के साथ में उसके घर चला गया और उसी के साथ रहने लग गया, और उसी के द्वारा 10 बच्चे पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक साधु के कहने पर नारायण रख दिया, और नारायण पुत्र के प्रति इसकी अत्यधिक आसक्ति हो गई। होती है छोटे बच्चों में प्रेम। अब एक दिन इसकी मृत्यु का क्षण आया, और काले काले भयानक यमदूत इसको लेने के लिए आ गए, क्योंकि पापी था। जो यमदूतों को देखा तो डर गया और बड़ी जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के पार्षदों के कान में आवाज गई, अरे भगवान का भक्त कोई संकट में पड़ गया भाई। 4 पार्षद चतुर्भुज रूपधारी भगवान के प्रकट हो गए, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया और काल दंड से इसे मुक्त कर दिया। अब यम के दूत खड़े होके बोले, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, हमको धक्का कैसे मारा? तो विष्णु दूतों ने कहा, तुम बताओ तुम काले कलूटे कहां से आए हो? बोले हमको नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। महापापी है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के महाभ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, परस्त्री लंपट हो गया, वैश्यागामी हो गया। इसके सारे पापों का हिसाब हम इससे लेंगे, इसलिए इसका वारंट लेके आए हैं। देखो, इसलिए हमको कोई रोक नहीं सकता, ऊपर से आदेश मिला है, इसको पकड़ के ले जाएंगे और इसकी सारे पापों का इसको दंड देके इसका हिसाब किताब करेंगे। तुम कौन हो? विष्णु दूतों ने कहा, हम नारायण के दूत हैं, और जो मरते समय प्रभु का नाम लेते हैं उन्हें लेने तो हम आते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से चिल्ला रहा था नारायण बचाओ, और फिर भी तुमने हमारे व्यक्ति पर हाथ उठाया। अब ये हमारे विभाग का मामला है। अब विभाग तो भगवान के ही हैं, पर कभी कभी 2-2 विभागों में आपस में झगड़े हो जाते हैं। यमराज के दूत कहते हैं ये हमारे विभाग का मामला है क्योंकि ये पापी है, और विष्णु दूत कह रहे हैं कि हमारे विभाग का मामला है क्योंकि मरते समय इसने प्रभु का नाम लिया है। अब आपस में झगड़ा। यमदूतों ने समझाने की कोशिश करी, देखो हमसे झगड़ा मत करो, तुम धोखा खा रहे हो, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं होगा। राधे राधे। हे देवताओं, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं होगा। इसके बेटे का नाम नारायण है, ये उसी को बुला रहा है। देखो वो बच्चा इसका खेल रहा है। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। खेलते हुए इसने अपने बच्चे को बुलाया है जिसका नाम नारायण है। यह विष्णु दूतों ने कहा इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसके बच्चे का कदाचित नाम नारायण है भी तो 4 साल पहले रखा गया। हमारे प्रभु का नारायण नाम तो हजारों साल पहले से है। तो पहले यह निर्णय हो जाए कि नारायण नाम किसका माना जाए, इसके बच्चे का या हमारे प्रभु का। देखो यमदूतों, हमसे झगड़ा मत करो, कान खोल के हमारी बात सुनो। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, ये सिद्धांत है। और उदाहरण से भी आप समझ सकते हो, जैसे बिजली के तार में करंट होता है, अब तुम्हें ज्ञान हो या ना हो पर हाथ रख दिया तार पर तो वो झटका तुम्हें लगा के ही छोड़ेगा, करंट तुम्हें लग के ही रहेगा। उसको मतलब नहीं तुम जानकारी मेरे बारे में रखते हो कि नहीं रखते। आग को गलती से पकड़ लो या जानबूझ के उठा लो, दोनों परिस्थिति में तुम जलोगे। अग्नि को इससे कोई मतलब नहीं तुम्हें ज्ञान है कि नहीं है, वो तो जो छुएगा उसको जलाएगी। जहर में मारने की शक्ति है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर जो पिएगा वो मरेगा।
तो जैसे धोखे से तार पकड़ने पर करंट लगता है, धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, धोखे से जहर पीने पर मरना पड़ता है, ऐसी धोखे से गलती से भी मरते समय यदि हमारे प्रभु का पवित्र नाम किसी के मुंह से निकला तो उसका कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी इसने प्रभु का नाम लिया हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं। भाय को भाय अनथ आलस हो, भाय को भाय अनथ आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, ओ नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अरे भैया हम और तुम तो क्या, साक्षात भगवान से भी पूछोगे तो भगवान भी अपने नाम की महिमा अपने मुंह से नहीं बता सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई, अद्भुत है प्रभु के नाम की महिमा। इसलिए यमदूतो भलाई इसी में है कि भाग जाओ। यमदूत फिर भी नहीं माने तो वो पिटाई करी विष्णुदूतों ने कि अंत में छोड़ छाड़ के उनको भागना ही पड़ा। और जैसे यमदूत गायब हो गए तो विष्णुदूत भी उसे अजामिल को बचा करके गायब हो गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया और मन में सोचने लगा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था भाई, ये क्या मामला हुआ। एक मुझे लेने आए, दूसरा मुझे बचाने आए, और दोनों मुझको लेकर के ही झगड़ा कर रहे थे, पर बात बिल्कुल सही कह रहे थे। अब उनकी बातें जो सुनी अजामिल ने, उस पर विचार करने लगा। बात बिल्कुल ठीक थी। धिगमाम बिगरहितम सदभिर दुष्कृतम कुल कज्जलम, सच में मेरे लिए बार बार धिक्कार है। ब्राह्मण कुल में पवित्र वंश में जन्म लेकर के कुल कज्जलम, अपने पूरे खानदान में मैंने कलंक लगा दिया। मैं कितना व्यभिचारी हूं, अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़कर मैं यहां अपना जीवन नष्ट कर रहा हूं। वृद्धौ अनाथौ पितरौ नान्य बंधु तपस्विनौ, मेरे बुढ़े मैया बाप जिनको मेरी सेवा की जरूरत थी, बुढ़ापे में मैं उनकी सेवा करता, पर मुझ पापी ने उनको छोड़ दिया, अनाथ छोड़ दिया। अत्यंत ग्लानि हुई अजामिल को, और सब छोड़ छाड़ करके हरिद्वार में चला गया अजामिल। गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधन, सबसे बंधन तोड़ करके हरिद्वार में गंगा तट पर जाकर के खूब हरि का भजन किया। अंत में अजामिल मुक्त हो गया। उधर यमदूतों ने यमराज के पास जाकर के काल दंड फेंकते हुए कहा, महाराज हमारी हो गई नौकरी, अब हमें नौकरी नहीं करनी आपकी। क्यों भाई, क्या हो गया? बोले सरकार आपसे ही वारंट लेके गए थे उस पापी अजामिल को पकड़ने के लिए, पकड़ना तो दूर रहा, हम ही पिट के वापस आ गए। यमराज ने पूछा तुम्हें किसने मारा भाई? बोले सरकार हमने उस पापी को पकड़ा तो उसने बड़ी जोर से नारायण को पुकारा, सोई चारों लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया। बोले सावधान, खबरदार जो दोबारा नाम लिया इस प्रभु का, अरे ये प्रभु का पावन पवित्र नाम है, तुम पापियों के बीच में यहां नरक में ले रहे हो। कहीं उन पापियों के कान में यह आवाज चली गई तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, आज ही सब पापियों की विदाई करनी पड़ेगी यहां से। इसलिए ये पवित्र नाम यहां मत लेना भाई। अब यमदूतों को बड़ा चक्कर में पड़ गए। बोले महाराज ऐसा इस नाम में क्या चमत्कार है? यमराज बोले इतनी पिटाई होने के बाद में भी चमत्कार तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अरे उस पापी ने गलती से पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लिया तो तुम उसे छू नहीं पाए, और कहीं प्यार से उसने प्रभु को पुकारा होता तो तुम उसे देख भी नहीं सकते थे। इससे ज्यादा प्रभु के नाम की महिमा तुम्हें और क्या बताऊं मैं?
यमदूतों ने कहा यमराज से, महाराज अब दोबारा हमारे बीच में कोई झगड़ा न हो, इसलिए आज आप फैसला कर दो कि हम किसको लेने जाया करें। यमराज बोले तो नोट करो। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम्, चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम्, जिनकी जिह्वा से, जिनकी वाणी से भगवान के नाम का संकीर्तन न होता हो, भगवान के गुणानुवाद जिनकी वाणी न गाती हो, उन्हें पकड़ के लाओ। और चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिनका चित्त भगवत चरणारविंद का कभी चिंतन न करता हो, उन्हें भी पकड़ के लाओ। कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि, जिसने एक बार भी सच्चे मन से प्रभु के चरणों में सिर न झुकाया हो, प्रणाम दंडवत न किया हो, तान आनयध्व, बस ऐसे लोगों को ही पकड़ के मेरे पास लाया करो, बाकी लोगों से हाथ मत लगाया करो। इनका अपराध क्या है? अपराध यह है, ये कृतघ्न है। कृतघ्न का मतलब किए हुए उपकार को न मानने वाला। कोई तुम्हारे ऊपर कुछ उपकार करे तो तुम्हें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और नहीं होते तो आप कृतघ्न हैं। आपको कोई घड़ी दे तो 10 बार उसे धन्यवाद होगा, क्या बढ़िया आपने घड़ी हमको दी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर जिस परमात्मा ने हाथ दिया है उनको भी तो धन्यवाद दो। यदि हरि ने हाथ ही ना दिया होता तो घड़ी कहां बांधते आप। एक देवी जी के भाई ने बढ़िया हीरे की नथ दी, तो नथ पहन करके बहन जी बड़ी खुश हुई। कोई न भी पूछे तो जानबूझ के बताती, भैया ने ये नथ हमको जयपुर से ला करके दी, शुद्ध हीरे की नथ है। सबको भैया के गीत गावे, भैया के गुण गावे, भैया ने दिए, भैया ने दिए। एक महात्मा जी बड़ी देर से देख रहे थे, उसे बोले बिटिया इधर आओ, तुम्हारी नथ बड़ी प्यारी है। बोले हाँ महाराज जी, मेरे भैया ने लाके दी है, हीरा की है शुद्ध। बोले बेटी, हीरा के नथ को पाकर के भैया के तुम कितने गीत गा रही हो, पर जिस परमात्मा ने नाक दिया है कभी उसको भी तो धन्यवाद दो। यदि भगवान ने नाक न दी होती तो नथ कहां पहनती आप? बोलो राधे राधे। तो भगवान ने जो दिया है वो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं दे सकता। कब हूं कि कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अकारण ही करुणा कृपा करके भगवान ने सुर दुर्लभ नर शरीर तुम्हें दिया है, तो कभी उसका धन्यवाद तो दो। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। जैसे विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज धन्यवाद देते हैं, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। क्या अनुग्रह किया है? बहुत अनुग्रह कीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, विबुध माने देवता, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो हरि तुम, मोहि कृपा कर दीनो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह बहुत अनुग्रह कीनो। तुलसीदास जी इस विनय पत्रिका में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने इतनी मुझ पर कृपा की
मुझे यह मानव तन दिया और यह तन पाकर भी मैं आपकी भक्ति न करूं तो यह व्यर्थ है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये देवताओं को भी दुर्लभ है और मोक्ष का द्वार है। तो ऐसे सशरीर को पाकर भी यदि कोई भक्त ईश्वर की भक्ति यदि कोई मानव ना करे तो उसने अपने जन्म को व्यर्थ गंवा दिया। तो महामुनि तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा का कोई और छोर नहीं है, आपने मुझ पे जितनी कृपा की वो बहुत कृपा आपने की और मैं इसके लिए आपका सदैव ऋणी रहूँगा प्रभु। और ऐसा कहते हुए तुलसीदास जी पूरी विनय पत्रिका में प्रभु से सिर्फ और सिर्फ अपना अनुदान ही प्रकट कर रहे हैं भक्तों। तो इसको सुनते रहिए भक्तों, इस निर्णय को। श्री राधे। पूछो कान की कीमत क्या है, पंगु से पूछो पैर की कीमत क्या है। दिव्यांग जो है, जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है, उनसे पूछो हाथ पैर की कीमत। तो भैया पूरा शरीर आपको मिल गया तो आप सामान्य नहीं, बहुत बड़े करोड़पति हो भैया। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है। तो जो कृपा भगवान ने की है उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि प्रभु आपकी बड़ी भारी कृपा और करुणा है। सब कुछ दिया हमें, और जो दिया है वो दिखता नहीं है, जो नहीं है उसके लिए पागल है। भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। जो दिया है उसका तो अनुभव करो। इस प्रकार ऐसे पापियों को पकड़ के लाया करो जिनको सब कुछ भगवान ने दिया है, फिर भी भगवान के प्रति जिनके मन में किंचित भी कृतज्ञता का भाव नहीं है, वे कृतज्ञ लोगों को दंड देने के लिए हम यहां बैठे हैं नरकों में। इसलिए भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए सदा प्रभु के नाम का आश्रय लेते रहना चाहिए। भगवान का सुमिरन जरूरी नहीं है कि माला लेके तुम बैठ के करते रहो, अभ्यास करने की आवश्यकता है। जैसे पुराने जमाने में माताएं जब कुएं से पानी भर के लाती थी तो मटके पर मटका भर के लाती थी, और सिर पर 2-3 मटके हमने अपनी आंखों से देखे, आपने भी देखे ही होंगे, बहुत पुरानी बातें नहीं है। मटके पानी से भरे हुए ऊपर सिर पर रखे हैं, बच्चा गोदी में बगल में चिपका रखा है, और आपस में सहेलियों से बातें करती हंसती हुई ताली बजाती हुई आ रही हैं। पर वो चाहे हंस रही हों, चाहे ताली बजा रही हों, चाहे बातें बना रही हों, परंतु भले ही घड़े को हाथ नहीं लगा रही, पकड़ा नहीं है घड़ा, पर ध्यान एकाग्रता मन की घड़े पे ही होती है कि घड़ा न गिर जाए, बैलेंस न बिगड़ जाए। तो जैसे नागर को चित गागर में, ऐसे ही कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। शरीर से सारे संसार के काम करो, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करो, परंतु हर समय भगवान का सुमिरन मन से करते रहो।